उनकी नई बात यह है कि भी फेसबुक पे एक कुछ अखबार का खबर वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जेएलके पार्टी में कुछ पत्रकारों के बीच में कुछ एमओयू हुआ है, कुछ करार हुआ है कोयला को लेकर। इसमें क्या सच्चाई है? मैंने भी आज अखबार में मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ है वो संदेश, लेकिन मुझे लगता है वो जयराम जी की बात पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। भाई आंदोलन के साथ ही रहे हैं, लेकिन मेरी शुभकामना उनके साथ में है, वो बेहतर काम करे और विधानसभा में ऐसे ही बोलते रहे। लेकिन विधानसभा में युवाओं को किनसे ज्यादा उम्मीद आपको लगता है, जयराम महतो जी से या फिर हेमंत सोरेन से? सरकार हमारी है। जो लोग जयराम महतो को जानते हैं और जेएलके पार्टी को जानते हैं वो लोग निश्चित रूप से रिजवान क्रांतिकारी को जानते हैं, क्योंकि आजकल ये मुख्यमंत्री के काफ़ी करीबी माने जाते हैं और कल्पना सोरेन जो कि उनकी पत्नी है उनके भी चहेते हैं। आपका लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद दादा। जब से चुनाव हुआ है कल्पना जी आपकी काफ़ी मानती हैं? नहीं, वो उनका बड़कपन है और हमारी आदरणीय है और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय बड़े भाई स्वरूप हैं और बिल्कुल एक आशीर्वाद के रूप में हम उनको ग्रहण करते हैं और हमेशा उनके मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए इस राज्य की बेहतरी के लिए और युवाओं में कैसे और बेहतर दिशा प्रदान किया जाए, इन तमाम विषयों पर हम लोग चर्चा करते हुए इस राज्य के लिए आगे आते हैं। आज विधानसभा में आए हुए हैं तो क्या उन लोगों से बातचीत हुई? नहीं, मतलब विषय को लेकर ही आए थे, कुछ काम था और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से भी मुलाकात करनी थी। मुलाकात भी हुई है, विषयों पर चर्चाएं भी हुई हैं और उसके बाद फिर इनके संपर्क में आने से पहले आपके काफ़ी चहेते हुआ करते थे जयराम महतो, जिन्हें टाइगर जयराम महतो भी कहा जाता है, जेएलके पार्टी के प्रमुख हैं। विधानसभा के दौरान यानी उनके जीत के बाद आपका कोई भेंट मुलाकात हुआ है? हाँ, मुलाकात होती रहती है बीच बाच। अभी विधानसभा के परिसर के भीतर में भी मुलाकातें हुई हैं, धनबाद में भी मुलाकात होती है, रांची में भी राहे बगाहे मुलाकात होती है। शत्रु नहीं है हमारी। हम कह सकते हैं कि हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। आप अंदर में भी जाओगे, भीतर में भी जाओगे, विधानसभा परिसर के भीतर में भी जो पक्ष और विपक्ष के नेता हैं वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं और बिल्कुल विचार उनका अलग हो सकता है, लेकिन भाईचारे का जो संदेश है वो देने का काम करते हैं। गले मिले या फिर हाथ मिलाए? बस बिल्कुल राम सलाम होती रहती है। एक ऑडियो वायरल हुआ था जेएमएम में आने से पहले आपका और जयराम जी का, जिसमें कुछ हिस्सेदारी दो एक का कुछ अरे वो सब पुरानी बातें हैं। पुरानी बातों पर विधायक माननीय बन गए हैं, अब उन पर बात कीजिए। विधानसभा में हम लोग नई बात आ चुके हैं, सत्ता धारण कर चुके हैं, राज्य में बिल्कुल विकास की गंगा बहने वाली है। इन विषयों पर बात करिए। नई बात कर लेते हैं। पुराने आपके जो पुराने साथी हैं उनकी नई बात यह है कि भी फेसबुक पे एक कुछ अखबार का खबर वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि जेएलके पार्टी में कुछ पत्रकारों के बीच में कुछ एमओयू हुआ है, कुछ करार हुआ है कोयला को लेकर। इसमें क्या सच्चाई है? मैंने भी आज अखबार में मैंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे भी प्राप्त हुआ है वो संदेश, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर जांच करनी चाहिए। अगर इस तरह का अगर मामला है तो ये गलत है। खुद ट्रक रोकने वाला ही अगर इस तरह का एमओयू कर ले और पत्रकारों से इस तरह का जो भी मामला लेन देन का मैंने पढ़ा है अखबार में तो आज दिया था। पता नहीं अखबार में, मैं तो अखबार का पन्ने को पलटा नहीं हूँ, लेकिन मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों पर अंकुश लगाना चाहिए और बिल्कुल युवा आपकी और अगर देख रहे हैं तो एक बड़ा संदेश दीजिए युवाओं को और इन सब चीज़ों से हटना चाहिए। जयराम महतो या फिर उनके पार्टी की ओर से अभी तक कोई इस पर किसी तरह का प्रतिक्रिया, खंडन ये सब नहीं आया है? ये उनके पार्टी के भीतर का मामला है। मैं उन पर ज्यादा दखल अंदाजी करना नहीं चाहता और बिल्कुल मुझे लगता है कि इन सब विषयों पर बात करनी चाहिए। आदरणीय जयराम भाई को भी बात करनी चाहिए, विधायक हैं और यदि इस तरह से कोई मामला सामने आया है तो इस पर उन्हें संज्ञान लेना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। आप विधायक कब बनेंगे? जब सबों का आशीर्वाद मिल जाएगा। अब तो भाई हम एक पार्टी के सिपाही हैं और झारखंड के सबसे बड़े पार्टी के सिपाही हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का, पार्टी के नेताओं का, पार्टी संगठन के नेता जो हैं उनकी जब मुझे जो जिम्मेदारी दी जाएगी निर्वहन करेंगे और जब आदेश हो जाएगा, जब ईश्वर चाहेंगे, जब खुदा चाहेंगे, जब झारखंड की जनता चाहेंगे, तब मैं भी विधानसभा के भीतर रहूंगा।
जेल कैंप में रहते हुए आपको तो अच्छा मौका मिला था, कल्पना भाभी और आपने सामने हो देखो सकते देखो, थे। मैंने हमेशा इस बात को कहा है कि मैं रिजवान नेता बनने नहीं आया है। रिजवान समझौता कर लेगा, माटी में यदि धोखेबाजी होगा रिजवान मुखर होकर उस माटी के जो षड्यंत्रकारी है मैं उनके खिलाफ हमेशा मोर्चा खोलने के लिए तैयार रहता हूं। मुझे पता चला जिस तरह से मुझे पूरे तस्वीर को जब मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के समकक्ष जब मेरी हाजिरी हुई, जब मैं उनके समक्ष बैठा और जब बातचीत होने लगी, तो बातचीत के क्रम में मुझे पता चला कि किस तरह से बिल्कुल जो तैयारी थी, मुझे टुंडी से लेकर गांडे ले आया गया और डुमरी वाले को टुंडी और टुंडी से डुमरी, ये टोटल जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ था, इन सब पीछे जो मैं जब सिस्टम को मैं समझा आदरणीय मुख्यमंत्री आवास में, तब मुझे पता चला, मुझे उस वक्त समझ में आया कि मुझे बैक होना चाहिए और एक बेहतर जो दिशा देने के लिए आगे आई हैं उनका समर्थन करना चाहिए। फिर मैंने आदरणीय कल्पना सोरेन भाभी का मैंने समर्थन किया और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ में चलने का निर्णय लिया। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि बिल्कुल हमने कहा है और आज भी मैं मीडिया बंधुओं से मुखातिब था, मैंने अपने बातों में कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय विकास की बयार को लिख चुका है, विकास की गंगा को लिखने के लिए, विकास की गंगा को बहाने के लिए तैयार है और बिल्कुल इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। 3.25 करोड़ जनमानस के साथ ये चलेंगे और इस राज्य को बिरसा के सपनों का झारखंड बनाने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी तैयार हैं और आने वाले 20 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वालों को यह संदेश देंगे कि आप नफरत को मत फैलाइए। आपने जो चुनावी घोषणा आपने किया था असम के मुख्यमंत्री को बुलाकर यहां पर, लेकिन बिरसा की धरती के जो मानने वाले हैं, इस झारखंड के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने करारा जवाब दिया और 56 इंच सीना कहने वाले को 56 सीट लाकर यह दिखला दिया कि यहां नफरत के बीज को आप नहीं बो सकते हैं। मोहब्बत के पौधे को झारखंड के लोगों ने लगा दिया और 56 सीट देने का काम किया है। आज बिल्कुल 56 सीट के साथ में हम लोग विराजे हुए हैं सिंहासन पर और इस राज्य को चौमुखी विकास पर हम लोग ले जाएंगे। आप इतना गुणगान कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, लेकिन चर्चा होती है जयराम महतो की, जयराम महतो के भाषण की, उनके जो भाषण तुरंत से वायरल हो जाते हैं, लोग कमेंट करते हैं। अरे देखो, जो हांडी पका हुआ रहता है उसमें ज्यादा आवाज नहीं आता है। अधगल गगरी छलकल जाए और भरी गगरिया चुपके जाए। इसीलिए वो जयराम जी की बात पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। भाई आंदोलन के साथी रहे हैं, लेकिन मेरी शुभकामना उनके साथ में है, वो बेहतर काम करे और विधानसभा में ऐसे ही बोलते रहे, लेकिन विधानसभा में अपने बातों पर ज्यादा फोकस करे, दूसरे लोग क्या कहते हैं इन पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करे। जयराम जी को संदेश दें। युवाओं को किनसे ज्यादा उम्मीद आपको लगता है, जयराम महतो जी से या फिर हेमंत सोरेन से? सरकार हमारी है, झारखंड के युवा ही ना हम लोगों को वोट किया है। भाई जयराम महतो जी को एक सीट, महिलाएं वोट किए हैं 2500 के कहा, सिर्फ महिलाएं, इतना सम्मान सीट सिर्फ महिलाएं ने, माओ के सम्मान के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री का ये बड़ा कदम है। लेकिन पूरे देश में इस कदम को युवा तो असंतुष्ट हैं और युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं जयराम महतो से। नहीं, उम्मीद क्या लगाएंगे, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय सारे युवाओं को साथ लेकर चलेंगे और आने वाले समय में देखिए युवाओं के, देखो युवा, आदरणीय मुख्यमंत्री युवा हैं और युवाओं के लिए यदि वो नहीं सोचते तो रिजवान क्रांतिकारी को वो बुलाते नहीं और रिजवान क्रांतिकारी को अपने साथ में रखते। अच्छा, एक बात बताइए लास्ट में कि अभी लगभग 1 महीना होने जा रहा है ये विधानसभा सत्र का, तो जयराम जी का जो यहाँ पर स्पीच है या फिर वो जिस तरह से मुद्दे को रखते हैं, तो किस तरह से खरा उतरे, क्या मार्क्स देंगे, क्या संदेश रहेगा? नहीं, बिल्कुल अपने विषयों के साथ में विधानसभा के भीतर में जितने भी विधानसभा के सदस्य जाते हैं, माननीय जाते हैं, वो अपने विषयों के साथ में जाते हैं, वो स्ट्रेटजी तैयार करते हैं। उनके जो सलाहकार होते हैं, उनके जो लिखने वाले होते हैं, जयराम भाई के भी जो लिखने वाले, वो लिखकर उनको देते हैं, यहाँ सबमिट करते हैं, फिर वहां पर शून्यकाल का जो प्रश्न रहता है वो दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि राज्य के विषयों के साथ में विधानसभा के भीतर में, विधानसभा सदन में जितने भी सदस्य हैं, माननीय सदस्य हैं, सारे सदस्य झारखंड के विषयों के साथ में वहां भीतर जयराम जी की हम बात करें, जयराम जी का भी वही संदेश है कि जयराम जी भी विषयों के साथ में आवे, युवाओं के विषयों को उठा पा रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए सारे लोग देख रहे हैं कि उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं, या गाना गा रहे हैं या सिंगिंग कर रहे हैं, ये तो सारे लोग देख रहे हैं। शुभकामना है और संदेश भी रहेगा, भाई हमारे बड़े भाई हैं, बेहतर कीजिए, हमारी शुभकामनाएं हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भैया निमंत्रण देना चाहूंगा कि आप भी आइए झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ। लास्ट सवाल है, ठीक है, आपके जो एक और साथी हैं संजय मेहता, आजसू में चले गए, आप जो है जेल कैंप छोड़ के जेमे में चले गए, क्या यही आप लोगों का राजनीति है? युवाओं राजनीतिक नहीं है, राजनीति नहीं है। मैं जिस परिवार में था वहां कुछ चीजें सही नहीं थी, तो मुझे लगा कि दिशा बदलनी चाहिए और इस राज्य की भलाई के लिए जो दिशा हम लोगों ने धारण किया है वो इस राज्य के लिए है।
और आज देख लीजिए, तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर आपके साथ में है कि रिजवान क्रांतिकारी जैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा में आए, हम लोग 56 सीटों पर अपने विजय के झंडे को लहराने का काम किया। आप लोगों का मनभेद है? नहीं, कोई मनभेद नहीं है। ठीक है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं है। तो क्या फिर वापस जेल के पार्टी जयराम महतो के पास आएंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हूँ, 5 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में हमेशा के लिए रहूंगा। और इस पार्टी को आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने जो सपनों को देखा था, उनके सपनों को साकार करेंगे, बिरसा के सपनों को। यही बात आप जयराम और जेल के पार्टी के लिए भी कहा था। देखो, विषय वहां पर गलत हो गए। हम जिन विषयों के साथ में आए थे वहां पर सारी चीजें तितर बितर हो गई, जो पूरे राज्य के लोगों के बीच में है, किसी से छुपा हुआ नहीं पत्रकार महोदय। इसीलिए अगला प्रश्न करने से पहले मैं आपको बता देना, वो ऑडियो जो वायरल हुआ था उसमें हिस्सा आपको नहीं, कोई हिस्सा नहीं, कोई हिस्से की बात नहीं थी। वो उनके तरफ से बात थी, हमारी तरफ से कोई बात नहीं थी। सवाल जयराम जी से करिएगा कि 1 रुपए की बात क्यों हो रही थी, 2 रुपए की क्यों बात हो रही थी। रिजवान ने कभी 1 रुपए 2 रुपए की बात नहीं की। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद करके चले गए। ये थे रिजवान क्रांतिकारी, जो जयराम महतो के पुराना साथी लेकिन अभी हेमंत सोरेन के करीबी हैं और कल्पना सोरेन जी के चहेते भी हैं। अपडेट रहने के लिए लोकल खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए।